आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम स्वागत करते हैं आपका प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो हमारे लिए लिया गया है वो गलातियों की पुस्तक 6 अध्याय उसके 10 वचन से है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेषकर विश्वासी भाइयों के साथ। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज आपको और मुझे सिखाता है कि हम एक दूसरे के लिए भलाई करें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। कई बार जब हम प्रार्थना करने बैठने हैं तो हम ये देखते हैं कि आप जरा ध्यान करिएगा, जो गौर करिएगा कि जब आप प्रार्थना करने बैठते हैं तो आप एक लंबी चौड़ी लिस्ट परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं और जिसमें सब कुछ अपने बारे में होता है। प्रभु मेरे लिए ये, प्रभु मेरे लिए वो, प्रभु मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए ये, मेरे लिए ये। पर मेरे प्रियो, जब हम अपनी प्रार्थनाओं को बदलेंगे, जैसा परमेश्वर का वचन लिखता है कि जब हम औरों के लिए प्रार्थना करना शुरू करेंगे, जब औरों के लिए हम भलाई करना शुरू करेंगे तो परमेश्वर का काम अपने जीवन में देखने पाएंगे। मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हम भलाई करें, कि हम एक दूसरे की भलाई करें और विश्वासी भाइयों बहनों की भी। क्योंकि मेरे प्रियो, हम ही हैं जो एक दूसरे को मजबूत कर सकते हैं, हम ही हैं जो एक दूसरे के साथ खड़े रह सकते हैं। क्योंकि हर एक जन परेशानी में होता है, हर एक जन के पास कुछ ना कुछ बातें हैं, हर एक जन के पास कोई ना कोई मुसीबत है। परंतु जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं, जब एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं तो मेरे प्रियो, वो मुसीबत टल जाती है। उस मुसीबत के बीच में भी हम आनंद करने पाते हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, जब हम एक दूसरे के साथ संगति करते हैं तो परमेश्वर हमारे बीच में इकट्ठा होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? ये कहता है कि जब 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं तो मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ, मैं उनके बीच में वास करता हूँ, मैं उनके साथ बातचीत करता हूँ, मैं उनके साथ मेल मिलाप करता हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि एक दूसरे के साथ भलाई करें। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, ताकि मेरे प्रियो, जब हम एक दूसरे के लिए प्रेम करें, एक दूसरे के लिए भलाई करें तो परमेश्वर आपको और मुझे अपनी आत्मा से भरने पाए, आपको और मुझे अपना अभिषेक देने पाए। जब आप औरों के लिए प्रार्थना करते हो मेरे प्रियो, तो आप देखोगे जिस बात के लिए आप औरों के लिए प्रार्थना कर रहे हो वो बात आपके जीवन में भी होती जाएंगी। मेरे प्रियो, कई बार हम प्रार्थना करते तो हैं, उसका उत्तर नहीं मिलता। मेरे प्रियो, हमें ज़रूरत है उस जगह पे अपना स्वार्थ छोड़ने की, ये स्वार्थ कि हाँ मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए वो, परंतु हमें औरों के लिए प्रार्थना करना शुरू करना है। हम कैसी भी परेशानी में क्यों ना हो, हम कैसी भी मुसीबत में क्यों ना हो, परंतु जब हम औरों के लिए प्रार्थना करना शुरू करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा। क्योंकि वो देखिएगा कि हाँ, मेरा पुत्र, मेरा बालक, मेरी पुत्री इतनी परेशानी में होने के बाद, ऐसी परिस्थिति में होने के बाद भी ये औरों के लिए प्रार्थना कर रही है, ये औरों के लिए खड़ी है, खड़ा है, ये औरों के साथ बना हुआ है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको अपने सामर्थ्य से भरेगा और आपकी प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, परख कर देखो कि मैं कैसा भला हूँ। मेरे प्रियो, आप ऐसा करके परमेश्वर को परखो, किस प्रकार से वो आपको आशीषों से भरता है, किस प्रकार से वो अपने आप को आत्मा से भरता है। मेरे प्रियो, तो क्यों ना, जिस प्रकार से वचन कहता है, इसलिए जहां तक अवसर मिले, जितना हो सके उतना लोगों के लिए भलाई करो, आपस में मिलकर एक दूसरे की भलाई करो। हालेलुया। तो क्यों ना मेरे प्रियो, हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवन में दिया। पिता प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं प्रभु, तो राजाओं का राजा है प्रभु। जो लोग इस वचन को सुनते, पढ़ते, मनन करते, उन्हें तेरे हाथों में सौंपता हूँ, अपनी आत्मा से भर दे प्रभु यीशु। धन्यवाद करता हूँ, मेरी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो पिता प्रभु यीशु। पिता, उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका दिन शुभ हो।